गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम एक थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो जीन पियाजे की थ्योरी है। और मैं चाहता हूँ कि इस थ्योरी के अंदर जाने से पहले, इसके की पॉइंट्स को करने से पहले, इसकी स्टेजेस को करने से पहले मैं आपको कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो जीन पियाजे की लाइफ के साथ रिलेटेड करती हैं। वो कौन सी बातें हैं जो जीन पियाजे की लाइफ के साथ रिलेटेड हैं। और आज हम जानेंगे उसकी जीन पियाजे की जो बायोग्राफी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर आने से पहले जीन पियाजे का जब वो यूथ था, जब वो जवान था, उसका जो इंटरेस्ट था वो किन चीज़ों के अंदर था, कैसे वो इस फील्ड के अंदर आए हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए थ्योरी की ओर चलते हैं और जानेंगे क्या है। और इस थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं आज बात जीन पियाजे की जो जीवनी है क्या है। और सबसे पहले बताना चाहता हूँ इसका जो बॉर्न है, इसका जो जन्म है वो स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। ये स्विट्जरलैंड के अंदर एक छोटा सा शहर है। जीन पियाजे का जन्म न्यू चैटल के अंदर हुआ था। और एग्जाम के अंदर स्विट्जरलैंड के बारे में पूछा जाता है, ये न्यू चैटल के बारे में नहीं पूछा जाता है। और आप स्विट्जरलैंड याद रखेंगे। जब जीन पियाजे का जन्म हुआ था वो कौन सा था, वो अगस्त था। 1898 के बीच जीन पियाजे का जन्म हुआ था। और क्या है, जब इसकी डेथ हुई थी जीन पियाजे की, तब जीन पियाजे की जो आयु थी, जो उम्र थी, तब उसके 84 इयर्स का था जब जीन पियाजे की डेथ हुई थी। और जब डेथ हुई थी वो कौन सा ईयर है, सितंबर 16 1918 के बीच, जनवरी के बीच उसकी डेथ हुई थी। ये दो बातें आप याद रखेंगे। तो चलेंगे, तो इसको क्या माना जाता है, ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जीन पियाजे को क्या माना जाता है, तो ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। तो और बातें जाने इसके बारे में। ही वॉज द फर्स्ट टू मेक सिस्टमेटिक स्टडी। तो इसको फर्स्ट क्यों माना जाता है, ये पहले वही व्यक्ति हैं जिसने अपने ही बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, जिसने जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो इससे पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए हैं, किसी ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, किसी ने डॉग के ऊपर किया है, किसी ने रैबिट के ऊपर किया है, किसी ने पिजन के ऊपर किया है, और किसी ने चिंपैंजी के ऊपर किया है। और उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी को क्या कर दिया है, इंसानों के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किया है। पर जीन पियाजे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जानवरों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं किया है। इसने अपना एक्सपेरिमेंट अपने 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये थ्योरी को हमारे हाथों के अंदर सौंप दिया है। आज हम उस थ्योरी के बारे में जान रहे हैं। तो यही वो व्यक्ति पहला है जिसने सिस्टेमेटिक स्टडी के बारे में बात की है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, मान लीजिए 0 से 2 साल का है, तब उसका जो डेवलपमेंट कैसे होगा, और 2 से जब वो 7 इयर्स का है तब उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, जब वो 7 से 11 है तब उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, जब 11 से 18 है, जब अबव है, तब उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। जीन पियाजे अपनी थ्योरी के अंदर ये एज को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और ये कहते हैं कि बच्चे जो लिटिल साइंटिस्ट हैं, ऐसे भी ये कहते हैं कि बच्चे खुद चीज़ को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका बच्चे का डेवलपमेंट होगा। हम उस बातों को जानेंगे नहीं। हम आज जीन पियाजे की जो बायोग्राफी उसके बारे में बात करेंगे। ये सिस्टेमेटिक स्टडी के बारे में बात करते हैं कि जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे बच्चे का विकास होगा। तो इधर लिखा हुआ है कि बच्चे का जो एक्विजिशन है, बच्चा किसी चीज़ को प्राप्त करता है, किसको, अंडरस्टैंडिंग को अगर प्राप्त करता है, बच्चे के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है। तो ये बात जीन पियाजे अपनी थ्योरी के अंदर हमें बताना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, और इसमें से एक बात क्या सीखेंगे, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है, बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होता है, बच्चे का विकास नहीं होता है, बच्चा किसी चीज़ को सीख नहीं सकता है। आप 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को आप उसको 10th क्लास की बुक देंगे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अभी तक वो इस योग्य नहीं है टू लर्न टू रीड। उसको सीखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए
तो यही बात वो एक सिस्टम को फॉलो करता है जीन प्याजे, और जीन प्याजे यही कहता है कि जो विकास है वो डिसकंटिन्यूस माना जाता है। और इसके अंदर क्या है, जीन प्याजे का जो इंटरेस्ट है, आज इस बात को हम याद रखेंगे, जीन प्याजे कॉग्निटिव और डेवलपमेंट के अंदर आने से पहले, थ्योरी के अंदर आने से पहले, उसका जो पहले का जो इंटरेस्ट था वो क्या किस चीज़ के अंदर था, वो था जोलॉजी के अंदर था। जोलॉजी क्या है, जोलॉजी के अंदर हम जीवों के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में रिसर्चेस करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। और जो जीन प्याजे है, इसने जो इसका जो इंटरेस्ट था सबसे पहले वो जोलॉजी के अंदर था। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच मानी जाती है, जिसके बीच हम एनिमल किंगडम के ऊपर रिसर्चेस के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्या है, मैंने आपको बताया कि जो जोलॉजी है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच मानी जाती है, जिसके अंदर हम एनिमल किंगडम के ऊपर रिसर्चेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका जो पहला इंटरेस्ट यही था जोलॉजी के अंदर, जब ये यूथ था, जब जवान था। तो और बात क्या करेंगे, इसने एक आर्टिकल को पब्लिश किया था, जब ये जोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ों को जानता था, रिसर्चेस करता था, तो इसने एक आर्टिकल को पब्लिश किया था। वो आर्टिकल किसके ऊपर था, एल्बिनो, एक स्पैरो के ऊपर था जिसके वाइट हेयर होते हैं। उस पक्षी के ऊपर एक इसने आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के लिखने के बाद ये यूरोपियन के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके अंदर इसको बहुत एक रेपुटेशन मिली है, इसका नाम इसका फेमस हुआ है। किसकी वजह से, एक एल्बिनो स्पैरो के ऊपर जो आर्टिकल लिखने के बाद। तो इसलिए इसने जो एक आर्टिकल लिखने के बाद ये फेमस हो चुका था यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट के अंदर। तो क्या हुआ, इसने और बहुत से आर्टिकल्स फिर लिखे, और कहना जाता है कि इसने कितनी बुक्स लिखी है, 50 बुक्स लिखी है, और कई जगह पर लिखा है 60 बुक्स लिखी है। और याद रखेंगे इसके जो आर्टिकल्स हैं वो माना जाता है हंड्रेड्स आर्टिकल्स इसने लिखे थे। ये भी बात आप याद रखेंगे, जिसकी बुक्स थी वो कितनी थी, 50 है, कई जगह पर 60 लिखा हुआ है। और इसने जो आर्टिकल्स लिखे थे वो है 100 आर्टिकल्स इसने लिखे हैं। और याद रखेंगे इसने एक पक्षी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम है एल्बिनो स्पैरो पक्षी है, जिसकी वजह से यूरोप के साइकोलॉजिस्ट के जो अंदर थे इसको जो अच्छी रेपुटेशन मिली थी, इसका नाम फेमस हुआ था। उसके बाद इसने और आर्टिकल्स लिखे हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद इसने क्या किया था, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल, एट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल के अंदर क्या किया था, इसने स्टडी की थी। किसके अंदर इसने स्टडी की थी, एक तो जोलॉजी की इसने स्टडी की थी और एक फिलॉसफी की इसने स्टडी की थी। और उसके बाद क्या था, अपनी डॉक्टरेट इसने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल के अंदर कंप्लीट की थी। किस ईयर के अंदर की थी, 1918 के बीच इसने अपनी डॉक्टरेट की स्टडी कंप्लीट की थी और फिलॉसफी की, जोलॉजी की स्टडी को कंप्लीट किया। उसके बाद क्या हुआ, he became interested in psychology। उसके बाद इसका जो इंटरेस्ट साइकोलॉजी के अंदर बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ, कंबाइनिंग हिज बायोलॉजिकली ट्रेनिंग्स विद हिज इंटरेस्ट, और अपने बायोलॉजी की जो ट्रेनिंग को इसने इसका जो इंटरेस्ट था उसके साथ, और जो इसका इंटरेस्ट किसके अंदर भी था, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर भी था, और इसको इसने साथ रखा, चलते रहा इन स्टडी के साथ, इसने अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं है। तो ये किधर चला गया, ही फर्स्ट वेंट टू ज्यूरिख के अंदर चला गया। ये अपनी स्टडी को, डॉक्टरेट को, जोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद 19 के बीच और 1918 के बीच डिग्री को लेने के बाद ये कहां पर चला गया था, ये ज्यूरिख के अंदर चला गया। उधर इसने स्टडी की थी, किसके अंडर रहकर, कार्ल जूंग के अंदर रहकर स्टडी की, यूजिन ब्लूरर के अंदर रहकर स्टडी की थी। एंड बिगन टू 2 इयर्स, उधर ही रहा 2 साल तक। और बाद में क्या है, जब वहां पर भी इसने 2 साल स्टडी की, तो उसके बाद हम और बातें जानते हैं इसके बारे में। पेरिस, जब जीन प्याजे पेरिस के अंदर था, तब जीन प्याजे ने एक टेस्ट को एडवाइज्ड किया और उसके बाद उसको मिनिस्टर्ड किया, और ये जाना
ये उस टेस्ट के अंदर देखना चाहता था जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, बच्चे जो टेक्स्ट लिखते थे, इधर मैं लिखता हूं, ये बच्चे जो टेक्स्ट लिखते थे तो जीन प्याजे उनके टेक्स्ट को पढ़ता था और ये जानता था कि बच्चे की कौन सी मेंटेलिटी है जिसकी वजह से बच्चे गलतियां करते हैं, ये जानना चाहता था। ये उन गलतियों के अंदर इंटरेस्टेड हो चुका था, ये फाइंड करना चाहता था कि बच्चे किस वजह से गलतियां कर रहे हैं। जब बच्चों के बारे में ये रिसर्चेस कर रहा था, अपनी खोज कर रहा था कि बच्चे क्यों गलतियां कर रहे थे, तो उधर क्या हुआ है, इधर लिखा हुआ है, तो पेरेंट्स के बीच इसने एक टेस्ट को एडवाइस किया, उसको मिनिस्टर किया, प्रबंध किया। और रीडिंग टेस्ट ये पढ़ता था किनके बच्चों के टेस्ट को, जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको टेक्स्ट को पढ़ता था, जानता था बच्चे क्यों गलती करते हैं, रीजन क्या है, इस उसके अंदर ये इंटरेस्टेड हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, they made and leading to explore the reasoning process in these children। ये बच्चों के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता था, ये देखना चाहता था, ये खोज करना चाहता था ये गलती क्यों करते थे। आगे क्या है, बाय 1921 के बीच क्या हुआ, जब ये इसने शुरू किया टू पब्लिश करना हिज फाइंडिंग, अपनी 1921 के बीच जब ये खोज कर रहा था बच्चों के ऊपर, ये बच्चे क्यों गलतियां कर रहे हैं, बच्चे की कौन सी मेंटेलिटी है जिसकी वजह से बच्चे गलती करते हैं, जब इन चीज़ों के बारे में वो फाइंडिंग्स कर रहा था, तो उसी ही साल जीन प्याजे को क्या हुआ, ब्रॉट हिम बैक टू स्विट्जरलैंड। उसी ही साल के अंदर जीन प्याजे को स्विट्जरलैंड के अंदर लेकर आया गया। क्यों लेकर आया गया, जीन प्याजे ने क्या किया, इधर आकर अपॉइंटेड किया डायरेक्टर के रूप में। जीन प्याजे को जब पेरिस से, तो क्या हुआ, पेरिस से स्विट्जरलैंड के अंदर लेकर आया गया, कौन से ईयर के अंदर, 1921 के अंदर इसको वापस लेकर आया गया। तो उधर इसको कहां पर अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया ऑफ द इंस्टीट्यूट जे रूसो के अंदर इसको अपॉइंटेड किया गया। तो याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड के अंदर इसको लेकर आया गया, वहां पर इसने क्या किया, डायरेक्टर के रूप में उधर काम किया। कहां पर, जो इंस्टीट्यूट, क्या नाम है, इंस्टीट्यूट जे रूसो के अंदर, जो किधर पड़ती है, जेनेवा के अंदर पड़ती है। तो याद रखेंगे, जेनेवा के अंदर ही इसने अपनी लाइफ को व्यतीत किया था, इधर ही जीन प्याजे की डेथ हुई थी। ये भी बात आप याद रखेंगे, जब जीन प्याजे की डेथ हुई थी तब उसकी जो आयु थी वो 84 इयर्स थी। तो इधर जेनेवा के अंदर इसको अपॉइंटेड किए गए डायरेक्टर के रूप में। तो इन 1925 और 29 के बीच क्या हुआ, ही वॉज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर भी था। कौन सी ईयर में, 1925 और 29 के बीच एक प्रोफेसर भी था। कहां पर था, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल के अंदर। ये भी बात रखेंगे, ये एट कहां पर था, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल के अंदर, जहां से इसने अपनी फिलॉसफी जियोलॉजी को कंप्लीट किया था, डॉक्टरेट किया था, उधर प्रोफेसर का काम भी किया है। एंड इन 1929 के बीच क्या हुआ, ही ज्वाइन, इसने कौन सा ज्वाइन किया था, एक विभाग को ज्वाइन किया था, फैकल्टी को ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। तो उधर इसने क्या किया, एज प्रोफेसर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये उधर क्या रहा था, उधर ही रहा था, एक का क्या काम कर रहा था, प्रोफेसर किसका था, ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रोफेसर भी रहा। तो रिमेनिंग देयर, ये इधर लास्ट बात ध्यान से देखेंगे, उधर ही रहा कब तक, अंटिल हिज डेथ, जब तक इसकी डेथ नहीं हुई जीन प्याजे उधर ही रहे। तो ये जीन प्याजे की बायोग्राफी है, जिसके अंदर हम उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसकी स्टडी के बारे में, कहाँ जाकर उसने स्टडी की है। तो आप ये चीज़ों को याद रखेंगे। तो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे जीन प्याजे की थ्योरी के अंदर, जिस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और उसके अंदर हम उसके 4 जो की पॉइंट्स